आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री चौथे अध्याय के 13वें वचन से है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि हम प्रतिरोज जिन चीजों के बारे में सोचते हैं उनमें से 77% नकारात्मक सोच ही हमारे जहन में आती है। इस तरह की सोच हमारे अंदर नकारात्मक नतीजों को ही लेकर आती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने 18 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही इन दो शब्दों को 1,48,000 बार सुनता है, जो कि ये तुमसे नहीं हो सकता और नहीं। यही कारण है कि उसका दिमाग अपने आप प्रोग्राम हो जाता है नकारात्मक बातों को सोचने के लिए। मैं इस तरीके की नकारात्मक सोच से बाहर निकालने के लिए सलाहकार हमें कई तरीके की सलाहों को देते हैं। अपने दिल से जोर से मुस्कुराया कीजिए। जब भी आपको नकारात्मक सोच आती है उस जगह से उठकर बाहर कहीं जाकर घूमा फिरा कीजिए। अगर आपका दिल घबराने लगता है तो आपके दिल को शांत कीजिए करके इस तरह की कई सलाहों को वो हमें दिया करते हैं। अगर हम इस नकारात्मक सोच को अपने अंदर बढ़ते ही देने रहेंगे तो इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, हमारा जीवन पूरी तरीके से खराब हो सकता है। आमतौर पर ऐसे लोग जो दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते और हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इन लोगों का प्रतिदिन का जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा होता है। पवित्र शास्त्र में कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने नकारात्मक परिस्थिति में भी विश्वास भरे शब्दों का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति में जीत हासिल की। दाऊद ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को और युद्धों को देखा था वो अनगिनत थे, परंतु दाऊद उसे देखकर ना ही घबराए और ना ही पीछे हटे। दाऊद ने विश्वास के साथ ये कहकर कि क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर घाव करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लाद जाता हूँ, जीत हासिल की। प्रेरित पौलुस को देखकर अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता ने उनके जीवन में आगे आने वाली सारी कठिनाइयों के बारे में भविष्यवाणी बताई। उन्होंने पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। इसे सुनने वाले वहां के लोग पौलुस से कहने लगे कि वो यरूशलेम ना जाएं। परंतु पौलुस ने उन लोगों से कहा, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं करके विश्वास के साथ कहा। खुद के बारे में जो नकारात्मक बातें कही गई थी उन बातों को पौलुस ने अपने हृदय में बिल्कुल नहीं लिया। निडर होकर वो गए और जहां कहीं भी वो गए यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते गए। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में लिखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस अपने आप को हमेशा ही एक आनंद के मानसिकता में रखते थे। जब वो इस वचन में कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो एक बंदी गृह में थे।